17वीं शताब्दी में जो रिपोर्ट में आया है वो मंदिर का मामला सामने आया है, तो क्या कहेंगे? हालांकि मामला सब जुडिश है, लेकिन कमीशन की रिपोर्ट के जो आधार पर जो साक्ष्य स्पष्ट हो रहे हैं, पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो निश्चित है उसमें मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं। तो उसके आधार पर न्यायालय को निर्णय लेना है। और जैसा वहाँ पे संभावना पहले से थी कि ज्ञानव्यापी स्थान पहले से मंदिर के रूप में स्थापित रहा है, मेरे ख्याल से उनके इस भाव को बल मिला है कमीशन की रिपोर्ट से। तो बाकी तो निर्णय न्यायालय को लेना है। दूसरी बात, चूँकि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में संपूर्ण भारतीय उत्सव के रूप में इस दिवस को मनाते हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं सभी को प्रेषित करता हूं। खुशी की बात है कि जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, देश की समस्याओं का समाधान हो रहा है, विकास की दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी अनसुलझी समस्याओं का हल हुआ है। भारत की डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली रूप हमें देखने को मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में लंबे समय से धारा 370 और 35A, जिस पर कभी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हुई, इसको हटाने पे विचार नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, गणतंत्र की ताकत है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटा और जम्मू कश्मीर भारत के साथ, जैसा कि पहले से अभिन्न अंग था और अटूट ताकत के साथ जुड़ा है। पीओके के हिस्से को लेने के बाद भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पार्लियामेंट में सीना तान के कह चुके हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत को अपने असली रूप में आने का मौका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी को अयोध्या में संपन्न हुआ। रामलला अपने मूल स्थान पर स्थापित हुए। तमाम भारतीयों के लिए, दुनिया में रहने वाले सनातन विचार के लोगों के लिए बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है। भारत की इकोनॉमी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की चाहत है, उनकी इच्छा है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बने। भारत वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर दुनिया को रास्ता दिखाने वाला देश बने, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी का लगातार प्रयास चल रहा है। दुनिया ने देखा कि 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन भारतीयों को लगाने के साथ साथ 100 देशों से ज़्यादा देशों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अल्प समय में बनी वैक्सीन को निःशुल्क देकर पूरे विश्व को बचाने का काम भारत की सरकार ने किया है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में गणतंत्र और मजबूत हुआ, भारत के संविधान की गरिमा बढ़ी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के तिरंगे की सम्मान बढ़ा। सबने देखा यूक्रेन में भारत के तिरंगे को देखते ही सेनाओं के हथियार झुक जाते हैं, तो भारत के तिरंगे का यश और कीर्ति बढ़ रही है। मैं समझता हूं कि ये गणतंत्र दिवस हम सब लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश दे रहा है। हम सब मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का। सर, गठबंधन के लिए क्या कहना चाहता है? जो गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन कागजी गठबंधन है, समन्वय नहीं है, विचार नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। देश में स्पष्ट हो गया, ममता जी ने घोषणा कर दी हम अलग चुनाव लड़ेंगे, केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी पंजाब में अलग लड़ेंगे। तो गठबंधन नाम का है, उन सबको मालूम है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस गति के साथ 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर विकास को आगे बढ़ाया है, सब इस बात को जानते हैं कि 2024 में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ही आने वाले हैं। इसलिए गठबंधन रस्म अदायगी का ही एक माध्यम बनकर रह जाएगा। इसका कोई असर हमारी सरकार के बनने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करती है। जो राष्ट्र के लिए काम करता है, उस राष्ट्र के लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं।
तो 2024 में भी देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ आने वाला सर मायावती भी गठबंधन में शामिल हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा? है। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। एसपी, बीएसपी, आरएलडी 2019 में भी एक महागठबंधन बना के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 50% वोट कम से कम यूपी में हासिल करेंगे। 2019 का पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 50% से ज़्यादा मत भी लिया और 64 सांसद जिताने में कामयाबी भी हासिल की। 2024 में मैं कह सकता हूं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल बुलंदशहर से चुनाव की शुरुआत की है, विकास के बात को आगे बढ़ाया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश और प्रदेश की जनता इस बार खुद बिगुल फूंक रही है मोदी जी को पीएम बनाने के लिए। तो 75 से ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। सर एसपी के सांसद तो मना कर रहे हैं इस बात को लेकर के, ऐसा कुछ नहीं है यूपी में जो है बीजेपी का सफाई हो जाएगा, क्या कहेंगे सर? जो सफाई की बात कर रहे हैं उनका सफाया खुद हो चुका है, कौन नहीं जानता। 50 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई और देश में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पाती है। राहुल गांधी जी अपनी खुद सीट हार जाते हैं। जिस समाजवादी पार्टी की 4 बार यूपी में सरकार रही हो, उस पार्टी को लोकसभा की सीटों में अपना खाता खोलने का संकट पैदा हो जाएगा। वो भाजपा को हराने की बात करेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने देखा कि योगी जी ने कानून और बुलडोजर के साथ एक बेहतरीन समन्वय बना के उत्तर प्रदेश की जनता को जो कानून व्यवस्था दी है, अपराध का नियंत्रण किया है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली का जीवन जीकर योगी जी को दुहाई दे रही है, बधाई दे रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस की न्याय यात्रा मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी के समय गुजारने के माध्यम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। न्याय यात्रा किसके लिए, किसको न्याय देंगे? 1984 में सिखों पे दंगे हुए, क्या न्याय मिला? 50 साल सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया, क्या ये मिला? देश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकारों में गरीबी बढ़ी, लाचारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। मोदी जी ने 10 सालों में पूरी सामर्थ्य क्षमता के साथ काम करके देश के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकालकर आज जीवन जीने का मौका दे। तो कांग्रेस की न्याय यात्रा या कोई यात्रा अब देश की जनता भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरएलडी, सीपीआई, सीपीएम ये क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये विश्वास खो चुकी है और देश ने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाने का दम रखते हैं, इसलिए करने वाले पर देश भरोसा करेगा। राहुल गांधी जी ने कहा है कि पहले स्टोव जलाकर कोयला डालते हैं फिर चाय बनाई जाती है। राहुल गांधी जी पहले स्टोव में कोयला डालने, अब कितनी मतलब हास्यास्पद बात है। पेड़ से पैसे जड़ते हैं, आलू पेड़ पे लगता है, स्टोव में कोयला डालते हैं। अब भारत की तस्वीर नहीं समझ में आई। 50 साल की उम्र होने के बाद भारत की कल्चर समझ में नहीं आई, एग्रीकल्चर समझ में नहीं आया। राम मंदिर के माध्यम से कुछ समझने का मौका मिलता, रिफ्यूजल कर दिया। तो राहुल गांधी जी का तो भगवान ही मालिक है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।